इंदौर से राहुल मारू का। इनके पास से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। 500 शेयर रखा, इन्होंने 240 के भाव पर खरीदा था। फिलहाल इस मार्केट में इनको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक के साथ? हाँ, देखिए स्मिता जी, लगभग उनकी खरीद के पास ही स्टॉक का प्राइस चल रहा है। कुछ खास परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने नहीं दिखाई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है, प्लस स्टॉक पिछले कुछ सेशन से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। नीचे से आज के सेशन में भी एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड की कोशिश हुई थी, तो कुछ देर इंतजार करें। एक स्टॉप लॉस नीचे में जरूर मेंटेन कर लें। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 230 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें, क्योंकि जैसे ही ये टर्न अराउंड थोड़ी सी तूल पकड़ेगा, बड़ी तेजी से हमें ये स्टॉक 260 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो आराम से एक बार के लिए होल्ड करें, 230 का स्टॉप लॉस रखें, 260 तक का अप मूव देखने को मिल सकता है। 158 पे अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड पे मेरा क्वेरी ये है कि मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हूँ, बट मैं जानना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट तो इसका अच्छा आया हुआ है, तो ये क्यों गिर रहा है अभी? ओके, पहले इनको अशोक लीलैंड पे जो कंफ्यूजन है, जो सवाल है सर, पहले तो उसी का जवाब दे दीजिए। 118 की इनकी खरीद है और जो इनकी चिंता है उसके बारे में आप जो कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल स्मिता जी, देखिए अभी अशोक लेलैंड की हमने पहले भी बात की थी, तो मैं दो एंगल से इसे देखने की कोशिश करता हूं। पहला तो अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया कि कमजोर है। कोशिश करनी है किसी भी बाउंस बैक के ऊपर एग्जिट करने की, क्योंकि अभी के लिए स्ट्रक्चर तो ऐसा दिखा रहा है कि थोड़ी सी कमजोरी स्टॉक के अंदर बढ़ सकती है। बट हैविंग सेड दैट, इन्होंने जैसा कि कहा कि लॉन्ग टर्म के एक निवेशक हैं अशोक लेलैंड के अंदर, चाहे इसके आसपास की इनकी खरीद रही हो, तो इन्हें एक दो रिजल्ट्स को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल है ही। और अगर यहाँ से और थोड़ा सा गिर जाता है, तो कोशिश करें कि एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ओवरऑल जब हम जानते हैं कि फंडामेंटली अशोक लेलैंड एक मार्केट लीडर है, एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है, और जब भी ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो एक दो क्वार्टर के रिजल्ट से कोई बहुत ज्यादा घबराए ना। तो इसलिए दो एंगल है। अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से शेयर को बाय करना चाहते हैं तो अवॉइड करें, बाय किया हुआ है तो बाउंस बैक पर एग्जिट करें। और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर जानना चाहते हैं, तो हर गिरावट पर, अगर ये यहाँ से जैसा मैं कह रहा हूँ कि कमजोरी के अंदर और कमजोरी बढ़ सकती है, तो गिरावट पर थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के तो पर्सपेक्टिव स्टॉक के अंदर